हरहराते सैलाब के सामने इंसान की हैसियत एक तिनके से अधिक कुछ नहीं होती, लेकिन उसी सैलाब में अगर एक तिनके का सहारा मिल जाए तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तस्वीरें बन जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे मौत के मुंह में लगभग समा चुके लोगों के जिंदा बचने की वो कहानियां जिनकी तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं, जिन्हें बचाने की कोशिशों का हर लम्हा रोंगटे खड़ा कर देता है। एक पल में मौत या एक पल में जिंदगी, एक इंच पर जिंदगी या एक इंच पर मौत। बस इसी तरह पलों और इंचों में जिंदगी और मौत का खेल चला। कुछ सेकंड पहले जहां लग रहा था सब खत्म हो गया, वहीं कुछ सेकंड बाद ये साबित हुआ कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। सैलाब इस कदर प्रचंड हो तो जिंदगी कैसे बचे? लहरें सब लील रही हों तो कौन किसकी जान बचाए? बुलंद इमारतें एक झटके में जमींदोज हो जाएं तो इंसानों के बचने की उम्मीदें कौन बांधे? क्या हो अगर सैकड़ों किलो वजनी चट्टान इंसान के सर से टकरा जाए? पानी के प्रचंड वेग के आगे एक डोर कब तक मौत को टाल सकेगी? जब पूरे देश में विनाश इस कदर हो कि पूरे के पूरे गांव मलबे में समा गए हों, लोहे के बड़े बड़े पुल पानी में बहे जा रहे हों, सैकड़ों घर मकान बह गए हों, तमाम लोग लहरों में समा गए हों, वहां इन तस्वीरों से उम्मीद बेमानी है। लेकिन जब कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, तब जो अविश्वसनीय लगता है वही अद्भुत बन जाता है। बाढ़ बारिश से जम्मू की सभी नदियां उफान पर। तवी नदी को लेकर तो बार बार चेतावनी जारी की गई। ऐसे में यह शख्स रेत भरने के लिए नदी में उतर गया। जब यह उतरा तो पानी कम था। अचानक से पानी प्रचंड वेग से आया और हर तरफ सैलाब बह निकला। ये शख्स पिलर के पास फंस गया। किस्मत की बात थी कि इसे एक रस्सी का सहारा मिला और ये उसे पकड़कर अपनी जगह पर खड़ा रहा। जरा सोचिए, आंखों के सामने प्रचंड सैलाब सब निगलता जा रहा था और ये शख्स सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। एसडीआरएफ टीम को जैसे ही इस व्यक्ति के फंसे होने की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जरा सी देर पहले जो व्यक्ति मौत की आगोश में समाता दिख रहा था, थोड़ी ही देर बाद उसे सबने मुस्कुराते हुए देखा। उसकी जान बच गई थी। आप क्या
करने गए थे नदी में? रेत बनना है। रेत निकालने। हाँ ऊपर जा से बहाव बढ़ गया। पानी बहुत पानी आया, पानी बहुत आया इस बार। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, पर सबसे बड़ी बात है जो हमारी टीम थी, टीम का जो कॉम्बिनेशन था, हमने उस टास्क को जो है बहुत स्मूथली तरीके से किया। कितना चुनौतीपूर्ण था ये रेस्क्यू ऑपरेशन? सर चुनौतीपूर्वक वो तो था, लेकिन हमें एज ए स्किल होने के बाद हमें लगता कि हमारे लिए चेहरे पर खुशी है कि आप एक जान बचा पाए। सर सबसे बड़ी बात है किसी के जान बचाना। सबसे एक होता है इंटरली, जो होता है एक बंदे को प्राउड फील होता है कि मैंने किसी की लाइफ सेव की है, और होप्स हो कि आगे ऐसा ना हो। फिर भी होता है हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हम अपना बेटर करें और जितना हो सके लाइफ सेव, लोगों की लाइफ सेव कर पाए। तो ये बहाव अचानक से इसमें बढ़ गया था नदी में, या सर देखिए तेज बहाव के बीच में ही चला क्या कहते हैं, बरसात में मौसम की वेरिएशन की वजह से ऐसा होता रहता है सर। तब ये कि वेदर तो फिक्स है नहीं है, और इन चुनौतियों के लिए हम तैयार रहते हैं, और 24/7 कभी भी कहीं से भी हमें कॉल आती है हम उसके लिए रेडी रहते हैं। जहाँ पर भी ये इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है वहाँ पर टीमों की तैनाती की गई है, और क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम जो SDRF है वहाँ पर आर्मी है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से सबसे बुरी स्थिति पंजाब की नजर आ रही है। कई लोगों की वहां मौत हो चुकी है, कई जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहे हैं। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं ये गुरदासपुर के एक अद्भुत रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं, जहां सेना ने 2 लोगों की जिंदगी बचाई। बाढ़ ने पूरे पंजाब को प्रभावित किया। पूरे पंजाब में खेत डूब गए, फसलें नष्ट हो गईं, जान माल के साथ पशुधन का भी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर में देखने को मिला। एक तस्वीर देखिए गुरदासपुर की, जहां कभी जमीन थी, खेत थे, वहां पानी भर गया मानो समुंदर हो। यहां 2 लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। तेज रफ्तार पानी का एक भी झटका पलक झपकते दोनों को लहरों में समा देता। लेकिन तभी भारतीय वायुसेना के देवदूत प्रकट हुए। हेलीकॉप्टर उतारने की जगह ही नहीं थी, न ही ऐसा कोई माध्यम जिसके जरिए फंसे हुए लोगों तक कोई पहुंच पाए। तब वायुवीरों ने हवा में हेलीकॉप्टर को स्थिर रखा, खुद की जान को जोखिम में डालते हुए दोनों की जान बचा ली। ये तस्वीरें जम्मू के रियासी की हैं। रियासी ने बारिश का खूब कहर झेला, जिसकी एक बानगी ये तस्वीर। नदी में आई बाढ़ के कारण कई लोग लहरों में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए 2 JCB मशीनें पानी में उतारी गई। इसके बाद शुरू हुआ उनको उस पार से इस पार लाने का सिलसिला। पहले एक JCB से उनको आधे रास्ते पर लाया गया, उसके बाद दूसरी JCB की मदद से आगे का रास्ता बनाया गया, बिल्कुल वैसे जैसे पुल होता है। एक तेज रफ्तार नदी में इतनी ताकत होती है कि वो रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ सकती है। तो जरा सोचिए कि उस पानी में अगर कोई इंसान फंस जाए तो उस पर नदी का पानी कितना फोर्स लगाएगा। आमतौर पर एक तेज फ्लैश फ्लड में पानी की रफ्तार 3 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो बहुत तेज मानी जाती है। इतना पानी 3150 न्यूटन या करीब 710 पाउंड की ताकत से पानी में फंसे इंसान को धक्का देता है। यह ऐसा है जैसे एक साथ 4 ताकतवर लोग मिलकर किसी को पूरी ताकत से धक्का दे रहे हों। अगली तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। नदी के पानी की रफ्तार देखिए, रफ्तार में फंसी ये कार देखिए।
इस कार में मौजूद है 69 साल की एक बुजुर्ग महिला। पानी लगातार बढ़ रहा था। क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि कार का और कार के साथ बचाव करने वालों का उस रफ्तार के आगे रुक पाना मुश्किल लग रहा था। सारी कोशिशें व्यर्थ होती दिख रही थीं। हर पल देखकर यही लग रहा था कि ये कार बह जाएगी। अचानक एक व्यक्ति देवदूत बनकर आगे बढ़ता है। कार का दरवाजा खोलता है और महिला को रस्सियों से बांध देता है। इस क्रम में वो खुद रस्सियों में उलझकर पानी में छटपटाने लगता है। ये तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला में घग्गर नदी की हैं। यहाँ एक परिवार पूजा करने आया था। कार नदी किनारे पार्क की थी। एक महिला कार के अंदर ही थी, बाकी लोग उतर चुके थे। तभी अचानक नदी में तेज बहाव के साथ पानी का सैलाब आ गया। अंत में लोगों की तमाम कोशिशों के बाद महिला को बचा लिया गया। लेकिन जब पानी कम हुआ तो देखा गया कि कार एक चट्टान में फंस गई थी और इस बीच स्थानीय लोगों ने कार को रस्सियों से बांध लिया था। इस तरह एक अद्भुत रेस्क्यू ने एक महिला की जान बचा ली। तबाही की ऐसी तस्वीरें इस बार सामने आई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो लोगों की जान बचाने की भी ऐसी अद्भुत तस्वीरें सामने आई जो दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर करती हैं। एक एक सेकंड की जद्दोजहद में मौत बार बार जीतती दिखी, लेकिन अविश्वसनीय तरीके से जिंदगी जीती। तेलंगाना खम्मम में प्रकाश नगर ब्रिज के पास से गुजरते हुए जेसीबी ड्राइवर ने एक कार नदी में गिरते देखी, जिसमें 9 लोग सवार थे। पानी के तेज बहाव में कई लोग फंस गए थे। ड्राइवर ने अपनी जेसीबी मशीन पानी के सैलाब में उतार दी और शुरू हुई लोगों की जान बचाने की अद्भुत कोशिश। ड्राइवर ने बाद में बताया कि उसने तय कर लिया था, अगर पानी में बहा तो मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन बचा पाया तो 9 जिंदगियां बच जाएंगी। एक बार को लगा कि जेसीबी मशीन दगा दे सकती है। उसमें से धुआं निकलने लगा था, लेकिन अंत में सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पंजाब के मोगा जिले से एक अद्भुत वीडियो सामने आया है। बारिश की वजह से गांव की सड़क बह गई। सड़क बहने की वजह से करीब 35 बच्चे सड़क के उस पार फंस गए। ऐसे में गांव के 2 युवकों ने खुद को बहते पानी में पुल बना लिया और उन सभी बच्चों को टूटी हुई सड़क पार करवा दी। भी सानू ले जावा के रास्ते च भी खड्डा ज़्यादा आ, चलो मेरे दोस्त ही सन नाल मेरे, असीं चल सभी लोग चले गए। जो जाके देखा तो उत्थे बई माहौल ज़्यादा भी बिगड़ा हुआ, खड्डा बहुत ज़्यादा बनया हुआ है। 30-35 के करीब बच्चे होंगे जी। गांव के लोग परेशान थे। ऐसे में 2 युवकों ने खुद को मानव पुल में बदल दिया और एक एक करके सारे बच्चों को पीठ से होते हुए दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचा दिया। जिंदगी हो तो कोई मार नहीं सकता। कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, बचाने वाला हाथ कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये अल्मोड़ा के भिकिया सैंड की हैं। लोग एक पहाड़ी सड़क से होकर गुजर रहे थे, तभी एक भारी पत्थर ऊपर से नीचे की ओर आया, सीधे एक व्यक्ति के सर से टकरा गया। पूरे माहौल में अफरा तफरी मच गई। आप समझ सकते हैं कि एक करीब 500 किलो वजनी पत्थर रफ्तार से नीचे आते हुए किसी के सर से टकरा जाए तो क्या होगा। आगे जो लोग निकल चुके थे उनमें पत्थर से चोट खाने वाले शख्स का भतीजा भी था।
वो तुरंत वापस लौटा और गिरते पत्थरों की परवाह न करते हुए अपने चाचा को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर ले आया। मैं अपनी टीम के साथ निरीक्षण के लिए बासुरकी रोड में गया था, क्योंकि हमें वहां से फ़ोन आया था कि यात्री लोग फंस रखे थे। तो हम अपने नगर पंचायत अध्यक्ष जी के साथ वहां गए थे। तो जब हमने देखा कि एक व्यक्ति फ़कीर सिंह जी अपने घर को जा रहे थे सामान लेके, ऊपर से पहाड़ नीचे गिर रहा था, तो उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। तो मुझसे देखा नहीं गया, मैं उन्हें बचाने गया। पत्थर की चोट ने शख्स को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन इतने भीषण हादसे के बावजूद उनकी जान बच गई। लेकिन ये तस्वीरें हमेशा के लिए यादगार बन गई। बनास नदी को पार करते समय अचानक नदी में पानी का तेज सैलाब आ गया। ये युवक किसी तरह पिलर को पकड़कर खड़ा हो गया। दूर से लोग देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बहाव बहुत तेज था और पानी लगातार बढ़ने का खतरा बना हुआ था। मैं रफ्ते पे खड़ा था, जो एक युवक रफ्ते से जाके बहने की कुति में था, तो मैंने रफ्ते से यहाँ से गया। एक बार मैंने पहले भी कोशिश की थी उसको बचाने के लिए, मैं ना सफल रहा, जिसके कारण मैंने दोबारा ट्रैक्टर को बुलाया। ट्रैक्टर के द्वारा से मैंने उसको बाहर निकाल के मैंने उसकी जान बचाई। ये युवक दम साधकर 1 घंटे से ज्यादा समय तक पिलर को पकड़े रहा और जैसे ही स्थितियां थोड़ी काबू में आईं, में तवी नदी के ऊपर बना पुल जब पानी के तेज बहाव के कारण टूट गया, तो भारतीय सेना ने अद्भुत तरीके से केवल कुछ घंटों में नया पुल बनाकर तैयार कर दिया। भारी बारिश के कारण पुल का एक हिस्सा बह जाने के बाद सेना के जवानों ने युद्ध स्तर पर काम किया और इस लोहे के पुल को बनाकर अविश्वसनीय कार्य किया। भगवती नगर के पास ये पुल बाढ़ की मार सह नहीं सका और टूट गया, जिससे यातायात रुक गया था। बड़ी बड़ी गाड़ियां टूटे पुल पर फंस गईं, अफरा तफरी मच गई। ऐसे में सामने आई इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने रिकॉर्ड समय में लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने का संकल्प लिया। भारतीय सेना ने देवदूत बनकर एक बेली ब्रिज का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं कि पुल जो है बनकर तैयार है और अब इस पर ट्रायल्स चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि वाहन इससे गुजर रहे हैं और देख सकते हैं कि महज कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने इस पुल का निर्माण किया है, क्योंकि जो कंक्रीट का पुल था यहाँ पर, जो पुल नंबर 4 है तवी नदी पर, वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक बड़ा हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त हो गया और उसको बनने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन तब तक इस पुल से जो है लोग आवाजाही कर पाएंगे, यानी कि इस पुल से जो है गाड़ियों की भी आवाजाही हो पाएगी और लोगों ने अब राहत की सांस ली है। सेना के जवानों ने अपनी ताकत झोंक दी और बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को उठाकर जोड़ते चले गए। करीब 100 जवानों ने 12 घंटों तक लगातार काम किया। नतीजा सामने है, सिर्फ 12 घंटों में ब्रिज बनकर तैयार हो गया और उस पर से गाड़ियां भी निकलने लगी। भारतीय सेना के जवानों का ही ये एक और हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए, जहां मौसम की चुनौतियों के सामने हेलीकॉप्टर उड़ाना ही मुश्किल है। जहां 1-1 इंच पर हेलीकॉप्टर के टकराने का खतरा हो, भारतीय सेना के जवान वहां भी बाजी मार लेते हैं और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए जिंदगी के रक्षक बन जाते हैं। इस बिल्डिंग को देखिए, इसका एक हिस्सा लगातार पानी में बहता जा रहा था। ये बिल्डिंग भी कब गिर पड़ेगी, ये कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन इस बिल्डिंग में 3 आम नागरिक और 22 सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे, जिनकी जान संकट में थी। देर रात से ही सब लोग बाहर पेट्रोलिंग में थे, तो हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ जो है पानी का बहाव बहुत बढ़ गया है और ये जो आपने पीछे देखा जो पुल का कनेक्टिंग पार्ट था वो बह गया है, काफ़ी एरिया इनंडेट हो गया है। तो जब रात में हम लोगों को यहाँ से पता चला कि कुछ सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ रह गए थे,
हम लोगों ने बाकी लोगों को शिफ्ट किया था एक सेफ जगह पे, बट पीछे कुछ लोग रह गए थे अपने सामान के साथ। तो करीब रात के 2:30 बजे से ही हम लोग ये रेस्क्यू ऑपरेशन पे थे। SDRF, NDRF, आर्मी सबको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था। सेना का हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ आसमान में उड़ता है और बिल्डिंग के ऊपर जा पहुंचता है, लेकिन संकट ये था कि हेलीकॉप्टर लैंड कहां करे, कहीं पानी के बहाव में पूरी बिल्डिंग ही न बह जाए। जवान बड़ी ही सावधानी से हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग के ठीक ऊपर हवा में स्थिर करते हैं और कुछ लोगों को उसमें बिठा लिया जाता है। बिठाए लोगों को सुरक्षित छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ता है और फिर लौटता है। इस बार फिर वही सावधानी, पल पल में सारी मेहनत व्यर्थ हो जाने का डर, लेकिन हालात भी वीरों का साथ देते हैं। बाकी लोगों को भी बचा लिया जाता है। लकीली आर्मी के सपोर्ट से हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट पे हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिल गया, जिसमें 22 CRPF के जवान, 1 डॉग और 3 सिविलियन को भी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में हम लोगों ने आर्मी की हेल्प से रेस्क्यू कराया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट है और सब लोग सेफ हैं। अभी कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, कोई इंजर्ड नहीं है। जैसे ही तमाम लोगों की जान बचती, बिल्डिंग पानी में गिर जाती है। यहाँ बस इतना सोचिए कि अगर 1 मिनट की भी देरी हुई होती तो क्या 3 नागरिकों और 23 जवानों की जान बच पाती? सोचकर ही रोंगटे खड़े होते हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा तो एक शख्स ओल्ड यमुना ब्रिज पर एक पेड़ पे जाके फंस गया। उसको रेस्क्यू करने की NDRF को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बारिश का कहर पूरे देश में है तो दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। यमुना का जल स्तर बढ़ा तो धीरे धीरे यमुना किनारे वाले इलाके पानी में डूबने लगे। सड़कें डूब गईं, CNG पंप डूब गए। पानी लगातार धीरे धीरे बढ़ने लगा। NDRF की टीम जगह जगह जाकर जायजा लेने लगी। ऐसे में दोपहर 12 बजे NDRF के पास एक कॉल आती। हेलो 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 सर, यहाँ ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास एक आदमी यमुना में फंस गया है, उसे रेस्क्यू कर लीजिए। ओल्ड यमुना पुल ही वो जगह है जहाँ सबसे पहले दिल्ली में बाढ़ का असर नजर आता है। और इसी ओल्ड यमुना ब्रिज के पास पीपल के पेड़ पर एक बंदा फंसा हुआ था। तेज बहाव, लगातार बढ़ता पानी और सहारा सिर्फ एक पीपल के पेड़ का। किसी तरह रस्सी के सहारे एक दूसरा शख्स उसको बचाने के लिए जा चुका था। लेकिन अब दोनों की जान खतरे में थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, खतरा बढ़ता जा रहा था। 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यमुना का पानी उन दोनों को बहा ले जाने पर आमादा था। तभी लगा जैसे वो शख्स बह जाएगा। पानी के एक तेज बहाव ने उसकी पकड़ ढीली कर दी। लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू करने वाला शख्स लगातार उसके साथ था। आखिरकार रस्सी के सहारे फंसे हुए आदमी को बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन अब रेस्क्यू करने वाले शख्स को निकालने की बारी थी।
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये तस्वीर बयां करती है कि किस तरीके से एक शख्स जो 5 घंटे से यमुना के बाढ़ के बीचों बीच पेड़ पे लटका हुआ था, उसको बोट क्लब के मेंबर के जरिए एनडीआरएफ की टीम के सहयोग से जो है वो बाहर निकाला गया। यही वो शख्स है बोट क्लब का, ये जो कर्मचारी है जो पिछले कई घंटों की मशक्कत करी और अपनी जान जोखिम में डालकर के इस शख्स ने उस शख्स को जो है वो बचाया। लगभग 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को कॉल मिली कि इस पेड़ पर एक शख्स जो है वो लटका हुआ है और काफ़ी देर से उसकी जान जो है वो जोखिम है, जिसके बाद पुलिस ने बोट क्लब और एनडीआरएफ की टीम को कॉल करी। बोट क्लब का ये सदस्य सिर्फ लाइफ सेविंग जैकेट पहन करके कूद गया। देखिए यही वो शख्स है किस तरीके से अपनी जान बचा करके यहाँ पर पहुंचा और अब उसको रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर किया गया है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से। ये देखिए कितना बड़ा जान बचाव अभियान जो है वो चलाया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे इस शख्स जो है वो फिलहाल उसको एनडीआरएफ की टीम ने फिलहाल जो है वो रेस्क्यू किया है। सभी साथियों ने मिलकर उसको रस्सी से खींच लिया। सूचना मिली, यहाँ ही हम रहते, हमने देखे भाई साहब सब आए हुए, हमारे कर्मचारी सरकारी लोग अफसर लोग सब आए हुए करने के लिए रेस्क्यू वाले। अब कोई जा नहीं रहा, हो नहीं पा रहा सबको। तो मैं तो बोला था कि मेरे को भेजो पहले, तो बाद में आज लोग मेरे बोट क्लब वाले जो बंदे उनने मुझे बुलाया, फिर मैं आया। आपने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। एक जान है, एक जान वो भी जान है, उसको भी तो जान है। मैं सेफ एकदम। नाम क्या है? मेडिकल करवाने लेते। सच है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये दृश्य जितना अद्भुत था, ये रेस्क्यू उतना ही अविश्वसनीय।